नकीब नजर थे, होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे, और अब जब कानून वापस हो चुके हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की फर्स्ट रिएक्शन जान लेते हैं। कैप्टन साहब, किस तरह से आप देखते हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका जानना चाहूँगा। मैं तो कई बार फिर यही रिएक्शन दे चुका हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि ये जो कानून है जो इतनी देर से चल रहे थे, पंजाब असेंबली ने भी पास यूनानिमस डिसीजन लिया था, ख़त्म हो गए। और मुझे बहुत प्रधानमंत्री जी की हम और उनके जो साथी हैं जो इसमें जिन्होंने फैसला किया, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे अफसोस है, और अभी जो संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हम मीटिंग में तय करेंगे कि आगे क्या करना है, और ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी मिले, बिजली संशोधन एक्ट जो है उसको वापस लिया जाए। देखिए, झगड़ा किस चीज़ से हुआ था? झगड़ा हुआ था 3 कानूनों से, वो तो वापस कर लिए प्राइम मिनिस्टर ने। अब बाकी जो बातें हैं बैठ के उनके साथ समझौता बातचीत में करो, लेकिन ऐसे कहना कि हम उस बैठेंगे फिर अब 4 और कराएंगे, फिर उसके बाद 3 और कराएंगे, ऐसे बात तो चलेगी नहीं, कभी नहीं ख़त्म होगा। फिर दिस इज़ ये कानून 3 हमने रद्द किए थे और किसान यूनियंस ने रद्द किए थे, वो आज उसकी समाप्ति हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठो, उनके जो टीम बढ़ाई हुई है उनके साथ बैठो, और अगर कोई और बाकी इशू हैं उनके साथ किसी कमेटी के राही या जैसे वो चाहते हैं वो करवा लो उनसे। इसके साथ साथ क्योंकि आपने नई पार्टी बनाई है, समय बेहद कम बचा है, नई पार्टी समय बेहद कम बचा है। आपके जो पुराने साथी थे, चाहे मंत्री रहे हो, कुछ विधायक रहे हो, कितने नंबर आपके पास हैं, या कुछ आएंगे, या किस तरह से आप रहेंगे? ये नहीं मैं डिस्कस करना। आज है दूसरी बात, आज है गुरपुर्ब, आज है किसानी का मसला, और आज है अपने करतारपुर साहब का लांगा। ये खुशी मनाएं हम, और ये बातें पॉलिटिक्स की तो चलती रहनी है, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आज नहीं मैं इसको डिस्कस करूंगा। कैप्टन साहब, इससे किसानों को फायदा होगा? क्योंकि अब खेतीबाड़ी मंत्री के स्टेटमेंट भी है, खेतीबाड़ी मंत्री कह रहे हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। किसानों का ये पंजाब में फैसला होगा, क्योंकि ये कानून तीनों लागू हैं इधर, पर ये असम में लागू नहीं है, ये कर्नाटक में लागू नहीं होंगे, कहीं और कहीं लागू नहीं होंगे, उनको इफेक्ट नहीं करता। इफेक्ट करता है जहाँ लागू होते हैं, और वो है पंजाब। तो पंजाब में जब 3 हमारे किसान चाहते हैं कि हट जाए, क्योंकि हमें इफ़ेक्ट कर रहा था, हमारा फ्यूचर, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको जो बच्चे हैं उन पे इफ़ेक्ट कर रहा था, तभी करा रहे थे, और बिल्कुल सही बात थी उनकी। अब किसानों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? किसान जो है, मैं तो कह दिया, जब प्राइम मिनिस्टर ने आपको नेशनल अपील कर दिया आज, अब क्यों बैठे हो उधर? जाके खुशी मनाओ अपने घर में। आज इतने 3 बड़ी बातें हुई हैं, तो मेरा ख्याल आज खुशी का दिन है, तो वहाँ बैठने का क्या फ़ायदा? आपकी जो पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो लगातार उनके नेता हमलावर हो रहे हैं, चाहे राजा वड़िंग हो, चाहे वो कह रहे हैं कि अकाली दल के साथ मिले हुए थे, कॉम्प्रोमाइज मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिले हुए थे। आप पर राजा वड़िंग सिंह को मैं नहीं बात उनसे नहीं कोई करनी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, मैं नहीं जानता है, ये तो ऐसे बच्चे से हैं, ऐसे फजूल की बातें करते हैं। आई हैव नथिंग टू से। इसके साथ साथ आपने ये कहा था कि अब बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ वोट सीट शेयर को लेकर बातचीत हो, कमिटमेंट की हुई है कि जब ये किसानी मसला ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अपनी पार्टी बना के बीजेपी के साथ ये हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। मैं ये अमित शाह जी को कह के आया था, और मैं प्राइम मिनिस्टर को कह के आया था। दोबारा हाईकमान से बात होगी आपकी? किस हाईकमान? बीजेपी हाईकमान के साथ। बीजेपी हाईकमान कितनी बार करेंगे हम? एक बार आप कोई फैसला कर लो, बात खत्म है, अब तो आगे बढ़ना है। क्या लग रहा है सर 2022 में? क्योंकि इस बार किसान एक तरफ है, अकाली दल एक तरफ है, कांग्रेस एक तरफ है, आम आदमी पार्टी एक तरफ है, इस बार क्या लग रहा है 2022? समय बताएगा, तो हालात ही बदल जा गए सब। लेट अस सी के फ्यूचर क्या है। इसके साथ साथ आपको लगता है कि अब नया कानून बनना चाहिए? क्योंकि किसानों की हालत पहले भी वैसी थी, किसानों की हालत आज भी वैसी है, किसान आज भी कर्ज में डूबा हुआ है। और कानून, और अब फिर बैठाना है उनको टिकरी बॉर्डर में। किसानों एक कमेटी बने, उसमें किसान भी हों, और छोड़ो, अब जितना होना था पंकज, सब कुछ हो गया। कानून जो फार्मर्स के खिलाफ था उन्होंने विदड्रॉ कर लिए। खुशी मनाओ। क्या कह रहे हैं कि आगे कोई और कानून बना दे? क्यों कानून बना दे, किस बात का, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब खुश हैं इसमें। कैप्टन साहब, क्योंकि 2022 में काफ़ी कम समय बचा है, तो ऐसे में मुद्दे इस बार का क्या रहेंगे? ड्रग्स मुद्दा रहेगा, बेदबी रहेगा, रोजगार मुद्दा रहेगा? मैं तो आज पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करना चाह रहा आपसे। मैंने तो आज खुशी का दिन है, लेट अस बी हैप्पी कि गुरपुर पे ये बातें हुई हैं। एक आखिरी सवाल, करतारपुर साहब कॉरिडोर जो है वो एक बार फिर से खोला है, आप जाएंगे दर्शनों के लिए?
कब तक आप पता जाएंगे? नहीं कब जाएंगे, जाएंगे हम ज़रूर। हमारे गुरुद्वारा, मैं तो ननकाना साहब गया हूँ, पंजा साहब गया हूँ, मैं करतारपुर साहब गया हूँ। आपको मालूम है करतारपुर साहब का मेरे दादाजी ने बनवाया था, उसका एहसास हुआ है, मैं क्यों ना जाऊँ, ज़रूर जाऊँगा। जल्द जाएंगे आप? पता नहीं कब जाऊँगा, अब ऐसे कहो कि कितने बजे जाओगे, किस दिन जाओगे, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। तो बन जाएगा प्रोग्राम, हम जाएंगे ज़रूर। ठीक है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कह रहे हैं कि सियासत पर बात नहीं होगी और किसानों से कह रहे हैं कि खुशी का दिन है, आप वापस जाएं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि भाजपा के साथ अब सीटों को लेकर बातचीत होगी। That was Pankaj Kapahi in conversation with Captain Amrinder Singh, who's made it very clear once again that he'd already communicated to the Prime Minister and the Home Minister that he's willing to ally with the BJP if the farm laws are repealed. Let me go across to Maria Shakil for more details. So, Maria, we are now ready to see some changed electoral arithmetics as far as political parties are concerned in Punjab? Well, as far as the BJP trying to get a toehold in Punjab politics is concerned, that is likely to now happen with Captain Amrinder Singh's party, which is now, the petition is before the Election Commission. Perhaps they will ensure that the entire process is completed sooner, much before the elections, dates which are likely to be announced in January of 2022. So the BJP certainly will be getting that toehold and the much needed entry that they were looking for in Punjab. And for Captain to welcome the decision, that an announcement that has been made by the Prime Minister, and for him to say that everything else should be set aside and today is a day of celebration, he has certainly opened that door, and that entire seat sharing formula between the two sides, it will now begin. So the ball has been set into motion certainly, but how much of impact that will have on Punjab politics, we'll have to wait and see. But I think the decision of the Government of India and the Prime Minister will have much impact as far as UP politics is concerned, and particularly in Western UP, where the BJP certainly at because of the interest of the farmers were trying to reach out to them. And with this reach out and the announcement that has been the demand of several farmers and several farmers group, they would be certainly happy. And we are seeing those visuals come in from several quarters, from UP, from Singri and Tikri border as well, Singhu and Tikri border as well. So the message certainly is that the farmers are happy, they are welcoming the decision that has been made by the Prime Minister. All right, let me also go across to our senior editor Pallavi Ghosh for more. Pallavi, Captain Amrinder Singh has just told Pankaj Kapahi that he had not just made the reference to seat sharing on a public platform with the BJP, but specifically personally communicated this to the Prime Minister and the Home Minister as well, that he's willing to ally or have some sort of seat sharing with the BJP if the laws are repealed. That's been done. What is the Congress party now looking at, considering the person who was their chief minister is now going to side with their arch rivals in Punjab? See, on record, the Congress party, of course, is want to behave as it doesn't really make a difference. But, in private, obviously, the Congress has a reason to be worried, Maha, for a couple of reasons. One, of course, is that, in Punjab, while the farm laws were in place, the captain's open declaration that he was ready to go along with the BJP actually had not gone down well, because the anti-BJP sentiment at that point of time was pretty strong, and therefore he was being called a traitor or a B team of the BJP, so on and so forth. Today, I would say that those who had written off the captain will also understand that he is very much back in the game. He's very much back in the reckoning. And today, certainly, there has been an inroads which has also been made by the BJP. The Prime Minister's announcement will certainly go down well. And the captain will always project himself as the man who got it done. And at some point of time, I think during his campaigns, he's going to try and tell the people of Punjab that if you listen to what I'm saying, okay, I can get a lot of things done for you, because by using my negotiating power with the BJP. So that is reason enough for the Congress to be worried about. And very quickly, Maha, the fact that the Punjab Congress still remains divided. Channi plus Sidhu don't look united. That is something which is going to damage the Congress party even more. All right, that's about Punjab politics. Let's